बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज बनाई है लौकी मसूर की दाल और हम आपको इसकी रेसिपी बता रहे हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत उम्दा बनती है। अगर आप ये लौकी मसूर की दाल आप बनाते हैं, आप इस रेसिपी से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। घर का हर अफराद इसे खाना पसंद करेगा, बनती इतनी उम्दा है ये। हम रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने लौकी ली है तो हमने कटिंग करके रखी है। वॉश करने के बाद हाफ प्याली मसूर की दाल है, पहले से धोऊंगी फिर पानी डालूंगी। तो मैं इसे धो चुकी हूँ। देखिए ये धो ली है मैंने दाल को। और एक प्याली पानी डालेंगे और लो फ्लेम में मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो ये दाल देखिए बहुत जल्दी गलती है, तो बस लो फ्लेम में हम पकाएंगे। एक पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ, 250 ग्राम या 200 ग्राम भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून ज़ीरा और चंद पत्ते हम डालेंगे, 2-3 पत्ते पुलाव पत्ता। हल्का सा इसे सुनहरी करना है। आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया, इसको ज़्यादा नहीं, इतना करेंगे हम। और लहसुन अदरक डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो लहसुन अदरक हम भूनेंगे नहीं ना, इसमें खुशबू देनी है या इसे हम लाइट कुछ भी नहीं, बस हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद फ़ौरन से जो हमने लौकी काट के रखी है, पहले मैंने लौकी को देखिए धोया है, धोने के बाद का छिलका हटाया, फिर दोबारा से वॉश किए, फिर मैंने इसे कटर से कटिंग की है। बारीक एक सी कटिंग होनी चाहिए, बारीक करती है ना ये, हम बारीक काटेंगे तो बहुत मज़े की बहुत उम्दा बनेगी। आप छुरी से काटना चाहें तो छुरी से काटिएगा, लेकिन बारीक होनी चाहिए एक सी। तो देखिए मैं इसे फ्राई करूँगी। आप देख रहे हैं इसमें रोगन नहीं है, अब मैं फ्राई कर रही हूँ। ये मसूर की दाल मेरी लो फ्लेम में पक रही। देखिए मैंने इतना फ्राई किया है, इसमें रोगन आ चुका है। ठीक है, हम इतना फ्राई करेंगे, इसमें जो हमने रोगन डाला था, ऑयल डाला था, ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 10-8 मिनट तो लगते हैं। आप देखिएगा आपके कितनी देर लग रही है रोगन ऊपर आने में। हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्राई हो चुकी है, अब मैंने लो फ्लेम कर दिया, हाई फ्लेम था। तो 1 टीस्पून हम भर के डालेंगे हल्दी। और हम डाल रहे हैं धनिया दरदरा सा, इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं जाएगा। दरदरा ये कूटा हुआ धनिया डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून। लौकी ली ही आधा किलो। तो ये बहुत उम्दा, बहुत वीआईपी है ना हमारी दाल। ये बनती है लौकी मसूर की दाल और बहुत आसान इसे बनाना। ये मैं होममेड गरम मसाला डाल रही हूँ। आपके पास जो भी गरम मसाला है आप 1 टीस्पून भर के डाल दीजिए। और इसमें देखिए रेड मिर्ची बिल्कुल भी नहीं जाएगी, हम ग्रीन चिल्ली से बनाएंगे। ये मैंने 5-6 काटी है। स्पाइसी आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो 5-6 हरी मिर्चें बारीक काट के डाली जाएगी। और मैं नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। तो इसे मैं पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। तो लो फ्लेम में इस वक्त देखिए मिक्स हो रहे हैं, लाइट लाइट से बबल्स आ रहे हैं, इतना मिक्स करेंगे। और मैंने टमाटर काट के रखे 1 पाव। मैंने इसकी स्किन हटा दी है और बारीक बारीक काटिएगा। हम टमाटर को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और फिर लो फ्लेम में हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटा। ये अच्छे से हमारी कुक हो जाए। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो बस इसमें ही ये गल जाएंगी ये लो फ्लेम में। और मसूर की दाल हम देखते हैं कहाँ तक गली है हमारी। तो देखिए ये लो फ्लेम में, बहुत लो फ्लेम में मैं पका रही हूँ। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालते, कम पानी में बहुत एहतियात से पकाई जाती है। तो देखिए ये गल चुकी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाएंगे, ये गल गए। मैं ड्राई करूँगी ढक्कन ढक के। तो ये आधा घंटा हो चुका है, हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो ये बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे दादा कुकिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। तो बस हम इसकी भुनाई करेंगे फुल फ्लेम में। और टमाटर, हम इसके टमाटर जो है साबित नज़र आ रहे हैं, इसका पेस्ट भी बनाएंगे। तो बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और ये आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये देखिए हम फ्राई कर रहे हैं। इसका देखिए ना बारीक थोड़ी करती है जब भी बहुत मज़े की बनती है। मोटी मोटी जिसे पसंद नहीं है ना ये लौकी, तो फिर बारीक बारीक काटिएगा। तो देखिए ये आप देख रहे हैं दाल कितनी ड्राई, इतनी ड्राई इसमें दाल जाएगी। ये देखिए मैंने पहले भुनाई की अच्छे से, रोगन ऊपर आ गया। अभी दाल मिक्स करूँगी इससे, इसके बाद मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगी। बस दाल मिक्स करनी है मसूर की मुझे। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, मसूर की दाल में जो पानी हो ना बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, पहले ड्राई करिएगा। बस मसूर की दाल है जो हम पकाते हैं बहुत एहतियात से, बहुत लो फ्लेम में बनाई जाती है। तो बस हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मिक्स हो गई है अच्छे से, रोगन ऊपर आ गया है। अब आपको हरी मिर्चें कितनी पसंद है इतनी हरी मिर्चें डाल दीजिए। हमने तो लाल मिर्ची डाली नहीं है, बस हरी मिर्चें पहले डाली थी थोड़ी सी। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा, इससे बहुत मज़े का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत उम्दा लगती है।
तो हम ये रेस्टोरेंट में आप दाल खाते हैं ना, आप यकीन जाने वो भूल जाएंगे, आप ये बना के खाएंगे तो ये बनती बहुत उम्दा है। तो ये देखिए सिर्फ मैंने 5 मिनट का ना दम लगाया है, वो इसलिए हरा धनिया हरी मिर्ची का फ्लेवर आ जाए हमारी सब्ज़ी में। ये बन चुकी है और आप बनाएं, इंजॉय कीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।